हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोड हमने डिज़ाइन किया था। आपने वीडियो YouTube पर देखा होगा, मेरे चैनल पर है कि हमने एक इलेक्ट्रोड डिज़ाइन किया था। वो दो तरीके से डिज़ाइन किया था। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम एक्सट्रूड से डिज़ाइन किए थे और सेकंड वीडियो में हम सरफेस मॉडलिंग से डिज़ाइन किए थे। वैसे बेसिकली मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो मैंने जो समझा है तो इलेक्ट्रोड को तीन तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। एक स्केच के थ्रू, दूसरा एक्सट्रूड के थ्रू और तीसरा सरफेस मॉडलिंग के थ्रू। तो हमने दो वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आज हम करेंगे उसका 2D, मतलब इलेक्ट्रोड डिजाइन करने के बाद हमें 2D ड्राइंग निकाल के देना होता है ताकि ईडीएम ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है ड्राइंग को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम ड्राइंग क्रिएट करेंगे। आप प्रोफाइल पे मत जाना इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इलेक्ट्रोड का प्रोफाइल ज़्यादा कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसमें समझेंगे कि कैसे ड्राफ्टिंग करें। आज इसमें आपको एक की लर्निंग मिलने वाला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड ऑब्जेक्ट के साथ जब हम ड्राफ्टिंग पेज पर लेके जाते हैं तो उसको फिर सिंगल इलेक्ट्रोड को कैसे पिक करते हैं इलेक्ट्रोड डिटेलिंग के लिए। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में सीखने को मिलेगा बहुत कुछ और मज़ेदार चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे ड्राफ्टिंग पेज पर। तो आप जैसे कि मैं बताया था आपको, यहाँ फाइल के पास से जाके जैसे फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ड्राफ्टिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से भी क्लिक करते ही आप ड्राफ्टिंग पे चले जाओगे। और नहीं तो फिर अगर आप ग्राफिक विंडो पे हो तो यहाँ से कंट्रोल-Shift+D अगर प्रेस करते हो तो आप आ जाओगे ड्राफ्टिंग विंडो में, सॉरी ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में। तो यहाँ से आप ओके कर देना। और ओके करने के साथ ये वाला जो पॉपुलर टाइटल ब्लॉक आएगा इसको कट कर देना या क्लोज कर देना। यहाँ से फिर एक आपको आ जाएगा व्यू क्रिएशन विजार्ड। ये कह रहा है कि आप वो व्यू क्रिएट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में इसको रखना चाहते हो, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, या फिर कहेंगे आइसोमेट्रिक। तो हम फिलहाल यहाँ से ओरिएंटेशन में जाकर हम व्यू सेट करेंगे। ये कस्टमाइज्ड व्यू जो लिखा है इस पर आके आप क्लिक करते हो तो आप अपने तरीके से इसका व्यू दे देते हो। तो हम इलेक्ट्रोड के लिए जब 2D प्रिपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले एक टॉप व्यू ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे इसे सीधा करके और इसमें क्या करेंगे, फंक्शन की F8 में प्रेस करूँगा क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा सीधा। सीधा होते ही हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के साथ हम इस कमांड को फिनिश कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर। अब एडजस्ट करने के साथ ये सारे होल के सेंटर लाइन आ रहे हैं, एक कहेंगे पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को हमें हाइड करना होगा क्योंकि इसकी नीड नहीं है और ये वैसे ड्राइंग थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, शो और हाइड पर जाओगे। शो और हाइड पर जाने के बाद इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाना। यहाँ ड्राइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पर जाके माइनस में कर देना। ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी अपने आप। अब यहाँ से कर देना ओके। ओके करने के साथ आप एक जाओगे प्रोजेक्टेड व्यू। इसका एक हम व्यू लेंगे जो कि इसी पेज पर यहाँ होने वाला है, इसका प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू हम क्यों लेते हैं, इलेक्ट्रोड के डेप्थ को दिखाने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रोड है वो कितना नीचे जाएगा। तो इसलिए हम इसका प्रोजेक्टेड व्यू ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका करते हैं हम डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन देने के लिए मैं सिंपल तरीका अपनाऊंगा। आप आगे सीख सकते हैं एडवांस भी, लेकिन इस वीडियो में आपको सिंपल तरीका सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं 2D लाइन पर, 2D सेंटर लाइन, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ड्राइंग वाला वीडियो में, जो कि बॉटम प्लेट का 2D ड्राइंग जो निकाल रहे थे उसमें। और हम यहाँ से इसका ले लेंगे सेंटर लाइन और यहाँ से अप्लाई करते हैं इस वाले के साथ। फिर ये लेंगे सेंटर लाइन और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। ये तो हमारा हो गया ब्लॉक का, जो हमने ब्लॉक का सेंटर लाइन दे दिया है। अब हमें यहाँ इलेक्ट्रोड है हमारा, तो हमें इलेक्ट्रोड का भी एक सेंटर लाइन लेना होगा। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से ये सेंटर लाइन, इसे कर देते हैं अप्लाई। अब हमारा सेंटर लाइन मिल गया, ये पोजीशन मिल गया यहाँ पे पॉइंट, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ जब इलेक्ट्रोड को हम सेंटर करते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ से अब हम जाएंगे, इसे क्लोज करते हैं कमांड को। कमांड क्लोज करने के साथ ही हम जाएंगे रैपिड डायमेंशन पर। रैपिड डायमेंशन पर जाने के बाद हमारा जो मेथड है वो वर्टिकल पर सेट है। आप यहाँ से इन्फेरेड कर सकते हैं या फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, पॉइंट टू पॉइंट, परपेंडिकुलर, सिलेंड्रिसिटी, रेडियल और डायमीट्रल। ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको डायमेंशन देना हो। तो अभी हम देते हैं यहाँ पे वर्टिकली पहले लेता हूँ और ये वाला जो पॉइंट है इस पे क्लिक करके
सेकंड क्लिक इस पे करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो ये डायमेंशन मिल गया मुझे 9.3। 9.3 मिलने के साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली कर दूंगा। जैसे कि हॉरिजॉन्टली करता हूँ और ये वाले पॉइंट को करने के बाद इस वाले लाइन पर या इसके सेंटर में आके मैं क्लिक करूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टली एक डायमेंशन मिल जाएगा, जो कि डायमेंशन होगा, थोड़ा जूम करते हैं, 28.4। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो इलेक्ट्रोड का हमारा एक लीनियर करने का पोर्शन जो होता है या एक कहीं के डायल जो करते हैं, तो ये वाला फेस, तो हम इससे लेते हैं जॉब का सेंटर। जब इससे जॉब का सेंटर हम ले लेते हैं यहाँ से ये टच करके, जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें पता होता है, आप भी जानते होंगे, अच्छी बात है। नहीं तो हम पहले करते हैं जॉब का सेंटर इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड से जॉब का सेंटर करने के बाद हम आ जाते हैं सेंटर में एक्स वाई को 0 करके। और जब हम सेंटर में आते हैं तो वहां से अब हमें देखना होता है कि हमारी रीडिंग किस डायरेक्शन में कितना जा रही है। तो आप जॉब कैसे लगाए हो ये आप पता कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्शन ये लंबाई वाला इस डायरेक्शन लेफ्ट राइट से है, और चौड़ाई वाला जो है तो वो आपका फ्रंट के सामने, आपके सामने। तो इस तरीके से आपको देखना है कि 9.3 यानी सॉरी 9.3 जो रीडिंग होगा ये वाई का हो जाएगा, और इस पोजीशन में जैसे जॉब रखा हुआ है, और 28.4 जो है ये एक्स का रीडिंग हो जाएगा। जब आप इतना जाओगे तो इलेक्ट्रोड जिस पोजीशन के लिए बनाया गया है या जिस प्रोफाइल के लिए बनाया गया है, तो वो अपने ऑटोमेटिक आप इस रीडिंग को चलते ही वो अपने पोजीशन पर चला जाएगा। और वहां से अब क्या करना होता है, हम तो एक्स वाई में तो चले गए, लेकिन अब हमें जेड का दिखाना होता है कि हमें जेड यानी हमें इलेक्ट्रोड को नीचे कितना लेके जाना है। तो नीचे ले जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से मेथड को चेंज करके वर्टिकल कर लेना है, और ये वाला जो एज है इसको पकड़ के इस वाले एज के साथ आपको डायमेंशन देना है कि अगर ऑफसेट सामने वाला यहाँ से लेके चलेगा, इस वाले फेस से यहाँ से अगर ऑफसेट ले रहा है तो इसे 10 mm ऊपर ही मशीन को रोकना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो इलेक्ट्रोड है अपना 0 पोजीशन ले लेगा कटिंग करते समय। तो इस तरीके से हम इसका तो डायमेंशन दे दिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब एक बात यह है कि इलेक्ट्रोड क्या है, किस टाइप का है, कैसा दिखता है, उसके लिए भी हमें एक व्यू दिखाना होता है इलेक्ट्रोड का। तो हम वहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले मान के चलो यहाँ से एक मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। एक लाइन खींचने के बाद इसे फिनिश कर देते हैं, फिनिश स्केच कर दिया मैं। अब फिनिश स्केच करने के बाद एक बार फिर से मैं जाऊँगा मॉडलिंग में, मॉडलिंग में जाता हूँ और ये देखता हूँ कि अभी ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रोड दोनों एक साथ ही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को हाइड कर दूंगा, और ऑब्जेक्ट को हाइड करते फिर मुझे जाना है ड्राफ्टिंग पर। तो ड्राफ्टिंग पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+D जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मैं आ गया ड्राफ्टिंग विंडो पर। ड्राफ्टिंग विंडो पे अब क्या करना है, यहाँ से बेस व्यू जाना है, और बेस व्यू में जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रोड ही लिया था तो वो इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे सामने आ गया है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का एक फ्रंट जो होता है फ्रंट व्यू, उसको मैं यहाँ रख के क्लिक कर देता हूँ, और दूसरा इसका एक मुझे प्रोजेक्टेड व्यू लेना होगा। ये क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ से फिर लेता हूँ प्रोजेक्टेड व्यू। तो इसका प्रोजेक्टेड व्यू कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी ये वाला बन रहा है इसका, हमें इसमें का प्रोजेक्टेड व्यू लेना है। अरे यार ये यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा मैं, थोड़ा सा ये पेज छोटा हो रहा है, तो इस तरीके से मैं इसे कर लेता हूँ एडजस्ट। और एडजस्ट करते ही हमें दिख गया इलेक्ट्रोड का ये हिस्सा। अब हम यहाँ से इसका भी एक बार डायमेंशन देते हैं, लेकिन हाँ एक बार और बेस व्यू लूँगा मैं, और बेस व्यू को यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू के साथ रखूँगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू के साथ रखने के लिए हमें एक इसे ड्रैग करके नीचे जाता हूँ, और नीचे जाके यहाँ पे टॉप होगा इसे आइसोमेट्रिक कर दूंगा, और आइसोमेट्रिक करके मैं यहाँ रख दूंगा ताकि ऑपरेटर को दिखे कि हाँ इलेक्ट्रोड मेरा इस टाइप का दिख रहा है। इलेक्ट्रोड को इस टाइप के दिखाने के लिए मैं इसे रखा हूँ। यहाँ से एक बार इस वाले पॉइंट पर मैं जाकर, सॉरी इसके बाउंड्री पर जाकर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के साथ ही मैं जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर यहाँ से आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको एक शेडिंग करके ऑप्शन दिखेगा। शेडिंग पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ वायर फ्रेम लिखा होगा, वायर फ्रेम पर जाकर फुल्ली शेडेड अगर आप कर देते हो तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये फुल्ली शेडेड दिखाई देगा इस तरीके से।
तो ये सामने वाला पहचान सकता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इस तरीके से दिखेगा और इसका साइज अब हमें यहाँ दिखाना होगा। तो मैं यहाँ से अब रैपिड डायमेंशन लूंगा एक बार, और रैपिड डायमेंशन लेने के साथ वर्टिकली ये पोजीशन अभी ले रखा है, तो मैं ये वाले पॉइंट को और ये यहाँ से दे दूंगा 20 mm, और इसे फिर से हॉरिजॉन्टली करना है। आप ध्यान रखना ये मेथड आपको चेंज करना होगा। अगर आप इस पे इंफ्रारेड पे कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट अपना उठा लेता है। अब एक बार मैं इसका हाई पॉइंट दे दूंगा। हाई पॉइंट मतलब कि ये इलेक्ट्रोड इस फेस से कितना है, तो ये वाला पॉइंट को लेता हूं और यहां से यहाँ से 9.9 है, और वो ये जो एरिया है इसका ये 5 mm है। तो ये चीजें हमने इतना दिखा दिया है इलेक्ट्रोड का। अब इससे कोई इलेक्ट्रोड अगर बनाएगा या बनेगा तो वो यहाँ से चेक कर सकता है इलेक्ट्रोड का साइज। इलेक्ट्रोड का साइज चेक करना बहुत जरूरी होता है, उससे पता चलता है हमारा स्पार्क गैप कि स्पार्क गैप कितना है और कितना नहीं है। जैसे कि ये 12 और 20 का जो साइज है, इसी से हमें पता चल जाता है स्पार्क गैप कि कितना है इस इलेक्ट्रोड में। तो इसलिए हमें साइज देना बहुत जरूरी होता है। तो हमने एक इलेक्ट्रोड का सिंपल सा 2D बनाने की कोशिश किया था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि इलेक्ट्रोड को 2D करते समय आप किन किन बातों को ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी होता है। जो जरूरी चीजें होती है उसको दिखाना होता है, बाकी की चीजें तो एक बार को मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने 2D कर दिया है एक इलेक्ट्रोड का। ये एक सिंपल 2D मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए। अगर ये 2D अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कोई भी कमांड अगर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपके आसपास पड़ोस में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल का लिंक शेयर कर देना, ताकि आपके तरफ से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो औरों का भी भला होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।